आज भी युद्ध जिस तरह से तमाम चैनल दिखा रहे हैं, हम तो एक चैनल में थे, न्यूज नेशन में थे, तो रोज है कि आज रात में पुतिन बम फोड़ देगा, परमाणु बम फोड़ देगा, यूक्रेन तहस नहस हो जाएगा, तो जेलेंस्की आज ये कर देगा, तो फला कर देगा। तो अगर दुनिया तो 50 बार तबाह हो चुकी होती युद्ध की इस तरह से। एक बात तो ज़रूर है, और मैं ये कहूँगा कि ये हुआ ये आपने जो जिक्र किया है उसके इतर दो और बातें हैं। ये जो युद्ध के दौरान जिस तरह से एंकरिंग और अतिरंजना रिपोर्टिंग जो हुई हो रही है, ये अतिरेक नहीं है, ये सनक की हद से बाहर जाने वाली बात है। यानी कि आपने अपने पत्रकार के दिमाग, उसकी सूझबूझ, समझ और कह पाने की जो लक्ष्मण रेखा है, उन सबको ध्वस्त कर दिया है। आप क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास आधार क्या है, किस बिना पर है, जंग की हालत में आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो यानी कि आपने भांग पी रखी, तो कुएं में भांग पड़ी रही, वो युद्ध ने दिखला दिया। दूसरा ये रहा कि आपने अपनी अपनी लकीर ली। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर के और देश के आम आदमी का पक्ष रख रहे हैं और सरकार से लड़ रहे हैं, हम अपनी शहादत तक को तैयार हैं, दरअसल वो भी एक बड़ा फरेब है। जैसे आप कहते हैं कि यह सब लोग सरकार के हक में बैठ करके गोदी मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके पोस्टर्स बना करके गोदी मीडिया कहा जाता है। जो दूसरी तरफ के लोग हैं उनको शायद इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब आप एक सरकार का विरोध करते हैं तो अनवरत विरोध की भाषा में लगातार चले जाते रहना किस तरह की पत्रकारिता तो अलग एजेंडा ही है। आप वैवनष्ट की स्थिति में जा करके आप अपनी भाषा को देखिए, आप अपने तेवर को देखिए, अपने तरीके को देखिए और लगातार उसी तरीके से आप जाते हैं। यह विरोध करते समय आप सरकार के विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, पार्टियां हैं, दल हैं, नेता हैं, उनके बड़े प्राण प्रिय हो जाते हैं, उनके साथ आपकी दोस्ती होती है, उनको बड़ा सुहाने लगते हैं, उनके यहाँ जा कर के तस्वीरें आपकी होती हैं, उनके बीच में बैठ कर के तस्वीरें आपकी होती हैं, आप अपना एक ग्रुप बना करके अपनी तस्वीरें चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी किसी तरह की अपाहिज मानसिकता का शिकार हैं, या फिर आप ये नया जो दौर है जिसमें हमारे व्यूज़ चाहिए, हमको रेवेन्यू चाहिए, तो उस कमाई की अंधी दौड़ में अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी कमाई को आगे बढ़ाते रहने के लिए आपने अपना झंडा पकड़ के रखा हुआ है, खूंटा गाड़ के रखा हुआ है और आप कहते हैं कि पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियां जो हैं वो खतरनाक हैं। और जब कभी भी आप समर्थन और समर्पण, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए और विरोध में और वैमनस्य में अंतर होना चाहिए। विरोध आपका जो है वो वैचारिक हो सकता है, मुद्दों पर हो सकता है, वैमनस्य आपने पाल रखा है, बिल्कुल, और व्यक्तिगत हो रहा है, तो आप लगातार करेंगे। बिल्कुल। तो इन दोनों का फर्क जो है ना, वो बुद्धि ने ही नाश कर दिया है। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं जो बीच के रास्ते पे चलना चाहते हैं? उसकी न गुंजाइश पक्ष न विपक्ष। उसकी गुंजाइश मुझे कम दिखती है। मैं भी कई दफ़ा सरकार के पक्ष में बोलता हूँ तो बोलते तुम बूढ़े मीडिया हो गए हो। हाँ। मैं अगर थोड़ा सरकार के खिलाफ या हाँ। सरकार की जो कमज़ोरियाँ हैं उन पर कुछ बातें रखता हूँ तो इधर वाले लोग पूछ परख कम कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको, मुझे लगता है कि इससे बहुत विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। शायद लोग जिस तरीके से बहुत चीख चिल्लाहट और शोरगुल चैनलों का रहा है, गाली गलौज, उससे आज ही जा करके उन्होंने समझ लिया कि मनोरंजन टीवी है, ये न्यूज़ चैनल नहीं है। वैसे ही ये दोनों तरफ के लोगों को आदमी धीरे धीरे खारिज करेगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा क्योंकि दोनों तरफ के लोगों के अपने अपने निहितार्थ हैं। देखिए, अपने हित हैं, अपना स्वार्थ है और लोगों का भी। जो ये मतलब हम सिर्फ ये पत्रकारों की बात नहीं की, उन पत्रकारों के साथ जो लोग बतौर व्यूअर जुड़े हुए हैं या उनके साथ जो लगे पड़े हैं कि आप तुरंत लाख, 3 लाख, 4 लाख जा रहे हैं, वो उनको पसंद कर रहे हैं। पसंद करने के कारण ये है कि वो उस लकीर से दूर हैं जो सरकार की है। और इधर के लोगों के खिलाफ जो लोग हैं, जो सरकार के पक्ष में जो लोग अपनी बात रखते हैं, उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, वो उनकी लामबंदी है। तो बेसिकली देश में आप यह मानकर चलिए कि सरकार के पक्ष और विपक्ष की स्थितियां हैं और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। अगर ये ना हो ना तो स्थितियाँ ऐसी नहीं होती। ये तकनीक ने, टेक्नोलॉजी ने और ये नया प्लेटफॉर्म जो सूचना का या आपकी खबरों का हुआ, जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, इसने
इस बर्बादी को बहुत हद तक बढ़ाया। मैं बर्बादी इसलिए कह रहा हूं कि बढ़ाया है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि यार मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं और इतने मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को बोलने का शऊर नहीं है, जिनको खबर पता नहीं होती है, वो अंट शंट सरकार के खिलाफ बोलते चलते हैं, उनके व्यूज मिलियंस में जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के पाले में जो लोग खड़े हैं शायद वो चिल्ला चिल्ला करके उतना नहीं बता ना, पाए, ना। लेकिन सरकार के खिलाफ अपने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। आप एक बार एक बहुत बड़ा घोष वर्ग कर है लीजिए। जो तुरंत ही पहुंच जाता है ऐसे लोगों के पास, उनका तो सब्सक्राइबर फिर- उनके बढ़ जाते हैं। हाँ, तो मैंने कई लोगों को देखा है व्यूज। अब क्या हुआ कि अभी हाल ही में मुझे एक वीडियो भेजा गया, एक खिलौना है हाथी, एक खिलौना है कुत्ता, और वो वीडियो चल रहा है कि ये हाथी जा रहा है, कुत्ता चलता रहता है, कुत्ते को ध्यान है कि हाथी का समय खाना है, उसको वहाँ से हटाना है, हाथी जो है मनमर्जी से चलता जा रहा है, फिर हाथी पलट करके आता है, फिर कुत्ते को देखता है, कुछ ऐसे अंट शंट अनाप शनाप। उसके व्यूज़ थे 2.6 मिलियन। बताइए। अब आप बताइए कि अब देखता हुआ चला गया होगा कोई। कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है? उटपटांग कंटेंट और उसके व्यूज बढ़ रहे हैं। आप सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, समाज को समझ करके, सवाल को समझ करके, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनके बीच में सही क्या हो सकता है, यह सब कुछ जानबूझ करके अपनी बात रखने जा रहे हैं। लोग कहते ना ना वो चलो बंदर कूट देख लेते हैं। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वजूद अभी भी इसी नाते बचा हुआ है। ये सोचना भी चाहिए तमाम लोगों को कि सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता का संकट है, तो भरोसा होता है भाई नहीं, चलो नहीं, टीवी इसमें देख कोई लें। दो राय नहीं। और जो लोग और कहते हैं अखबार इसी नाते विश्वसनीयता बरकरार जो किए हुए हैं। ट्रेडिशनल मीडिया है, वो अखबार हो या टीवी हो, टीवी चूंकि मैं लगातार जीवन में टीवी करता रहा हूँ, अगर कोई आदमी यह कहता है कि टीवी का दौर खत्म हो रहा है सोशल मीडिया का, तो उसको समझ नहीं है। जी। टीवी कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, उसकी अपनी ज़रूरत है, उसका अपना वज़न है। और जब कभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ सिनेरियो है, अभी प्लेन क्रैश हो गया, अभी भूकंप आ गया, अभी कोई बड़ी घटना हो गई, आदमी यहाँ आकर के नहीं देखेगा, वो तुरंत टीवी खोलेगा। सही बात है। ये मीडियम बदल सकता है कि टीवी के कंटेंट के पहुंचने का रास्ता मेरे पास डिजिटल हो गया, तो ये आ गया, जो रास्ता है वो बदल गया है कि मैं जा करके अपने घर पे टीवी खोल करके फिर टाटा स्काई लगा करके ना देखूंगा, मेरे मोबाइल पे आराम से मैं किसी भी चैनल हाँ, लेकिन तब चैनल ही प्लेटफॉर्म देखेगा। पर जाकर चैनल देखेंगे। चैनल की हैसियत, चैनल का भविष्य और चैनल की प्रासंगिकता, इन तीनों को अगर आप नकारते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी और दौर में हैं।